और अखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अखिल जी, ऐसे कई देशों का हाल हुआ है पहले भी, अभी पाकिस्तान भी काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या लगता है, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि भारत एक बड़े भाई का रोल अदा करता है इन सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ, ऐसे में हम किस हद तक फाइनेंशियली स्टैंड कर सकते हैं इन कंट्रीज के साथ? देखिए, जहां तक फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, देखिए हमारा भी रुपया बहुत ज्यादा वीक हो रहा है हम्म। और हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हैं। हम जापान और चीन जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, जो कि अपनी करेंसी को डिफ्लेटेड रखते हैं जिससे कि उनके एक्सपोर्ट में फायदा हो। हम इस समय खुद दबाव में हैं। अगर हम श्रीलंका की स्वॉट एनालिसिस करें, हम उनकी स्ट्रेंथ देखें, उनकी वीकनेसेस देखें, उनकी अपॉर्चुनिटीज देखें और थ्रेट्स देखें। देखिए, एक चीज वहां की जनता ने बहुत स्पष्ट दिखा दी है कि वहां की जनता जो है वो लोकतांत्रिक रूप से सजग जनता है, वो हिंसक जनता नहीं है। जी। लेकिन वहां जो वास्तविकता में हुआ है कि जब एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राजा ने तानाशाही को अपना लिया है, तो जनता को जब मौका मिलता है तो वो भी तानाशाही को अपनाने लगती है। लेकिन अभी तक श्रीलंका ने वैसा नहीं किया है। खूबसूरत देश है, खूबसूरत लोग हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो भी राज्याध्यक्ष वहां पे आए वो एक प्योर डेमोक्रेटिक और सेकुलर आदमी होना चाहिए। पूरी जनसंख्या को अगर वो ये मैसेज देता है कि मैं अपने देश के हर सदस्य को एक समान मानता हूं। जी। और भारतवर्ष क्या, देखिए हमने 1971 की वॉर देखी है, 65 की वॉर देखी है, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा है जब 65 में उन्होंने एक नारा दिया था कि जनता एक समय का खाना छोड़ दे, और उनकी एक आवाज में जनता ने एक समय का खाना छोड़ दिया था। 71 की वॉर हमने देखी है कि जब हमारे वीर सैनिक जाया करते थे तो स्टेशन में जनता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भूलकर अपने गहने उतारकर नोट देकर उन्हें विदा करती थी और सारे के सारे कोष भर गए थे। तो एक मैसेज देना होगा। देखिए, वो इस समय परेशानी में हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेंग्थ्स हैं, भीषण स्ट्रेंग्थ्स हैं, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका के पास और हम्म। पूरे विश्व के पास। लेकिन इसके लिए श्रीलंका को सीरियस होना पड़ेगा। टर्न अराउंड मैनेजमेंट, जैसे रोबिन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। हम लोग अगर रिहेबिलिटेशन ऑफ यूनिट्स की बात करें, हमने हिंदुस्तान में भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट देखी हैं जो बहुत सिक थी, और आज की तारीख में बहुत रिवाइव्ड यूनिट्स हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। इंडियन बैंक का केस है, आईटीडब्ल्यू सिग्नोड का केस है, स्कूटर्स इंडिया का केस है। तो सिकनेस जो है ये एक नॉर्मल चीजें हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक सेक्रीफाइस की भावना। अगर वर्ल्ड को ये मैसेज मिलेगा कि श्रीलंका का नया राज्याध्यक्ष सीरियस है, वहां की जनता सीरियस है और हम्म। हाथ खोलकर हम लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर श्रीलंका रिवाइव हो सकता है। लेकिन अगर वहां फिर कोई तानाशाह आ गया, अगर फिर कोई धार्मिक उन्माद कर पैदा करने वाला राजा आ गया जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया, तो श्रीलंका को न कोई मदद करेगा, न उसकी मदद करने योग्य वो होगा। तो श्रीलंका को खुद खड़े होकर पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहिए कि नहीं, हम सेकुलरिज्म पे और हम लोकतंत्र में पूरी तरह से बिलीव करेंगे। हम शांत देश हैं, हम कोई अशांति पैदा नहीं करेंगे। जी। हमारे देश में आइए और हमारे को उन्नति करने का मौका दीजिए। सुंदर देश है और पूरा विश्व श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार होगा, और उसके लिए कोई फाइनेंशियल एड की जरूरत नहीं होगी। 2 साल के अंदर वहां इतने डॉलर्स आ जाएंगे, इतने भी, लेकिन बिल्कुल मैसेजिंग बिल्कुल हैज टू सर, बी डन। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बिगड़े हालातों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है। कोलंबो में अभी भी प्रदर्शन जारी है और इस हालात में कोलंबो में आपको बता दें कि स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है चर्चा के लिए। डिस्कशन होगा इस बेकाबू हालात को कैसे कंट्रोल में करें, इसे लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग कोलंबो में बुलाई गई है। सुधीर जी, चलिए, एक कोशिश तो होती हुई दिख रही है अब कोलंबो में कि अब सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर आएंगे और डिस्कशन होगा। इसमें आम लोगों की बात कितनी सुनी जाएगी, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिमांड्स हैं कि वहां के संविधान में संशोधन हो, लोकतंत्र पूरी तरीके से मजबूती से आए। सुधीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
चलिए सुधीर जी, हम आपके पास लौटते हैं। रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक शुरुआत तो हो गई है, स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, क्या उसमें ये बातें प्रमुखता से रखी जाएंगी कि अब ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है या सत्ता पर काबिज होकर सत्ता सुख का समय नहीं है, आम जनता की आवाज सुननी होगी? और कई डिमांड्स हैं इन प्रोटेस्टर्स की कि संविधान में संशोधन की जरूरत है और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने को खास तौर पर अपनी मांगों में उठाया है इन लोगों ने। जी हाँ, बिल्कुल ये बातें रखी जाएंगी, ये बातें होंगी, पर बात ये है कि इन बातों पर कितनी जेन्युइननेस, कितनी रियल बिलीफ के साथ ये आपस में बात करते हैं और क्या कोई एक कॉमन डिसीजन कंसेंसस निकलता है और उस डिसीजन में कम से कम कोई एक दो चीजों का कोई कॉन्क्रीट अगर ये कदम उठाते हैं तो मानिए कुछ है। अदरवाइज इस तरह की तो आने वाले वक्त में मल्टी पार्टी मीटिंग्स होंगी। नया प्रेसिडेंट भी अभी कोई बन जाएगा, जब भी बनेगा वो भी फिर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगा, फिर 3-4 दिन बाद फिर एक और ऑल पार्टी मीटिंग होंगी। तो ये इस तरह की मीटिंग्स की तो आप देखना आगे वो कड़ी बनती रहेगी। बट यस, होप इन्हीं से निकलती है। एंड आई अगेन गो बैक टू द पॉइंट, यस देखिए श्रीलंका के पास एक मौका है, बट वो मौका तब है उसके पास, गॉड गिवन है मानिए, पर परिस्थिति है। एक सेइंग होती है अंग्रेजी में, हम उसका एक्चुअली कैंपेन भी चलाते हैं, व्हेन लाइफ गिव्स यू अ लेमन मेक लेमोनेड। यानी कि जिंदगी अगर आपको कुछ कड़वी चीज देती है ना, कुछ खटास, आपका प्रयास होना चाहिए कि उसमें से आप कुछ मिठास निकालो या कोई दूसरा रास्ता निकालो। तो श्रीलंका आज की तारीख में लेमन है उस फ्रेज के अकॉर्डिंग। इनको लेमोनेड अगर बनाना है, इन्हें जाना पड़ेगा 1960 की दशक के विचार से। देखिए एशियन टाइगर्स जो बने, कोरिया, ताइवान, मलेशिया और एक और कोई 4 कंट्रीज को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। एकदम गरीब थी कोरिया, हमसे भी ज्यादा गरीब था, घास फूस खाते थे ये लोग। कैसे ये लोग देश इतनी बड़ी इकोनॉमी बने? काफी फैक्टर्स था, बट एक दो बहुत बड़े फैक्टर्स थे। मेहनत, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे लोग मेहनत करते थे, फैक्ट्री में 12-12 घंटे चली, राइट। सादगी से रहे, जो है सादगी से रहे। जूते साल में एक बार एक ही खरीदे, जूता घिसता गया, क्या जरूरत है दूसरा जूता खींचने की? उस तरह का नेशनल कैरेक्टर श्रीलंका को बनाना पड़ेगा। ओके, होने को तो वो ना भी करें वैसे, बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिस एक्शन में 30 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें श्रीलंका से, पुलिस एक्शन में 30 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सुधीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, अब आप ये बताएं हमें कि ऐसे डोलड्रम वाली स्थिति में जहां पर कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होगा, आम जनता जहां पर बेकाबू हो गई है, वहां पर अब क्या ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे वो आम जनता को मंजूर हो ना हो, या फिर ये आम जनता अब तय करे, ये ऑप्शन ये मीटिंग में चुने, ये रास्ता नजर आ रहा है श्रीलंका के लिए? कैसे देख रहे हैं आप इसके सोल्यूशन को? ये सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस की तो आइडिया अच्छी है जो स्पीकर ने बुलाई है। उसमें जो कुछ फैसले होंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, मगर जनता को वो मान्य है, यही बात है। क्योंकि अभी तक जो वहाँ सरकार तो वैसे है ही नहीं, ये तो सिर्फ कार्यवाही राष्ट्रपति बने हुए हैं। मगर अगर वो सब लोग मिलकर के अगर देश को बताएं कि हम शांति चाहते हैं, हम वायलेंस नहीं चाहते, और ये जो अभी एक्शन लेना जरूरी है, खासकर वित्तीय के विषय के बारे में, वो हम करेंगे और दुनिया को बुला लेंगे। कोई ऐसी सरकार वहाँ होना जरूरी है कि जो वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम को बुला सकती है, कई देशों को जो खासकर जो क्रेडिटर्स हैं उनको बुला सकती है। और जैसे चीन ने हम्बन टोटा में जो वहाँ की जो जमीन है वो लीज लिए हुए है 99 ईयर की, तो ये लोगों के मन में ऐसे जो एक्शन जो पहले हुए हैं उसके मन में उनके बहुत गंभीरता से लोग सोचते हैं। उस पर कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, जनता को आश्वासित करना पड़ेगा कि इस सरकार जो अभी कुछ एक्शन ले रही है वो जनता के लिए ही है और इसमें कोई करप्शन नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगी। ये जब तक नहीं होगा तब लोग मानेंगे नहीं। मगर अभी ऐसा मौका है कि एक सरकार सभी पार्टी की बननी जरूरी है और जितनी जल्दी वो ऐसी सरकार बनेगी तभी ये मामला
आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक भारत बहुत की अहम ओर बात से है सर भारत ने कि अभी- वहां पर भारत- मेजॉरिटी में राजपक्षे पार्टी है। मतलब अगर राजपक्षे की पार्टी को आप देखें तो वो मेजॉरिटी में है। तो आपको क्या लग रहा है इस ऑल पार्टी मीटिंग में भी क्या जो बाकी पार्टीज हैं जो जनता की बात को आगे रखना चाह रहे हैं उनकी सुनी जाएगी, या फिर डोमिनेंस जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टी की ही रहेगी? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो मेन ऑपोजिशन है वो प्रेमदासा, उनके नेता जो है उनका नंबर बहुत ही कम है, और राजपक्षा की पार्टी को बहुत ज्यादा नंबर है उनका। मगर जिस किस्म से राजपक्षा की सब पूरी फैमिली, जो 6-7 मंत्री थे अभी उनके राजपक्षा के गवर्नमेंट में, वो सभी डिस्क्रेडिट हो गए हैं। तो इसीलिए उनका नंबर ज्यादा होते हुए भी लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि ऑपोजिशन का मत भी उसमें ले लो, यानी और दूसरे धर्म के लोग हैं उनका भी उसमें विचार कर लो। तो ऐसी डिस्कशन से ये बात आगे बढ़ सकती है। इसमें कोई अपना एक मत अपना ऐसा इन्फोर्स नहीं कर पाएगा। तो ये करने के लिए अभी लीडरशिप की बहुत जरूरत है। रानिल विक्रमसिंघे काफी एक्सपीरियंस व्यक्ति है, वो कर सकते हैं, मगर उनके प्रति भी लोगों के मन में विश्वास नहीं है। यही तो सवाल इसीलिए बहुत अभी- अहम हो जाता है सर, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत आप देखिए कि राजपक्षे देश छोड़कर भागते हैं और अपना रेजिग्नेशन नहीं प्लेस करते। तो और नहीं, अब जब बिल्कुल। शाम में हाँ। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, रोविंदर सचदेवा जी, ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या लग रहा है आपको कि जनता का तो मोह भंग हो चुका है पूरे राजपक्षे क्लैन से, लेकिन दूसरी तरफ वो अपना रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है सत्ता पूरी तरीके से। तो क्या बीच में कुछ ऐसा होगा जो आम जनता को मंजूर ना हो? जी हाँ, बिल्कुल होगा। और मेरे विचार से ये जो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, इसमें चाहे ये बात निकले ना निकले, आप देखिएगा एक बात की जरूर डिस्कशन होगी इनके क्लोज डोर्स में। अब राजपक्षा पार्टी की अगर मेजॉरिटी है तो वो तो ये बोलेंगे ना, सबसे पहले आप ये गारंटी करो कि जो हमारे ये नेता थे इनको इम्यूनिटी दो, इनके अगेंस्ट कोई इलीगल केस नहीं हो, इनको अरेस्ट नहीं करोगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की डील करेंगे पहले ही कि भाई ठीक है, हम ऑल पार्टी का जो भी कंसेंसस निकलता है, रानिल विक्रमसिंघे ठीक है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या कुछ और भी डिस्कशंस हो रही हैं, बाकी ऑपोजिशन पार्टी से भी डिस्कस करो। पर वो तो ये कहेंगे ना कि हमारे जो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, गोताबाया थे, और जितने इनके 15-20 केवल 7 तो इनके कैबिनेट या मिनिस्ट्रीज में थे, बाकी सारी गवर्नमेंट पोजीशंस पे अपॉइंटेड थे। इनके नेफ्यू, नीस, बेटा, ये वो, उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस नहीं होंगे। भाई आप ये समझिए ना, हर बंदा अपना सेल्फ इंटरेस्ट चाहता है। तो वन कैन वेरी वेल इमेजिन कि जब इनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, ये चलिए मानो देश की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, पर बीच बीच में ये भी तो अपना वो खेलेंगे ना, अपना पाउंड ऑफ फ्लेश मांगेंगे कि भाई हमारे अगेंस्ट केसेस ना चलें, या करप्शन बंद हो, या जो भी हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल, इस ऑल पार्टी मीटिंग में देश के लिए कितना त्याग करने के लिए श्रीलंकन राजनीतिज्ञ तैयार हैं, ये देखना अहम होगा। और प्रोफेसर अखिल, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, जब रोटी कपड़ा मकान पर कोई बात आती है तो वो बात जनता के दिल को लगती है। अब शायद उन्हें लीडरशिप में एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, एक आमूलचूल परिवर्तन, जिसमें वो एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, जिसमें उम्मीदें हो देश के लिए। देखिए, वास्तविकता में श्रीलंका के लिए इस समय आवश्यक है कि वो भारत से सबक ले और महात्मा गांधी को याद करे, उन्हें अपना आदर्श बनाए। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, अच्छे परिवार से थे, लेकिन केवल एक धोती में इसलिए घूमते थे और 3rd क्लास में इसलिए चलते थे कि वो अपने देश की जनता के साथ चलना चाहते थे। अगर उसी प्रकार का एक राजा श्रीलंका में दोबारा आ गया, जो कि बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहता है और लाखों रुपए के सूट पहनता है और विलासिता के मापदंड स्थापित करता है, तो जनता को वो अच्छा नहीं लगेगा। जनता अपने राजा से अलग नहीं रहना चाहती, वो आदर्श देखना चाहती है अपने राजा में। आज परेशानी में है श्रीलंका। श्रीलंका को चाहे वहां की संसद को भंग करना पड़े, लेकिन वहां पे इस समय एक ऐसा शासक होना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध सादा व्यक्ति हो, जिसकी कोई अभिलाषा ना हो, जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, जिसका केवल एक मकसद हो, अपने देश को दोबारा आगे बढ़ाने का। क्योंकि हमने देखिए बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, हमने भारतवर्ष में ऐसे आदर्श, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा है कि जब वो हटे तो उनका पंजाब नेशनल बैंक का जो लोन था उसको वापस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। श्रीलंका को ऐसे आदर्श भारत से सीखने होंगे। और देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मैं शेयर मार्केट का छात्र हूं,
एक जो सिक कंपनी होती है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी में मैं डायरेक्टर था जिसकी शेयर वैल्यू 3 रुपए थी 1991 में, आज उसकी वैल्यू 450 रुपए है। कोई भी निवेशक सिक कंपनी में या सिक कंट्री में या सिक इंडस्ट्रियल यूनिट में पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि जब ये सिक कंपनी टर्न अराउंड होती है तो ये 100 गुनी कीमत की होती है। तो एक अपॉर्चुनिटी है श्रीलंका के पास, लेकिन उन्हें एक आदर्श स्थापित करना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति फिर अगर दोबारा वहां शासक बन गया, जो कि क्योंकि मेरे को जैसे आपने बताया और कि जैसे हमारे यहाँ भी देश में है, वहां भी वही स्थिति है कि अगर ये सांसद और विधायक ऐसे आदर्श उपस्थित करेंगे कि ये करोड़ों रुपए में इधर से उधर हो जाए और वैसा फिर एक शासक आ जाएगा, तो श्रीलंका उबर नहीं पाएगा, कुछ बदल नहीं पाएगा। यानी कि इन्हें ये प्रूव करना होगा कि हम मदद के लिए पात्रता हमारे पास है, हमारी मदद कीजिए। सुधीर जी, एक बहुत अहम सवाल, भारत अफ्रीका को हर तरीके से मदद देता है, वहां पर भूखमरी है, कई तरह की जानलेवा बीमारियां हैं, और ऐसी स्थिति में भारत कई चैरिटी के कार्य करता है। तो अब ऐसी स्थिति में जब आपका एक देश जो सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी पर जिसकी सीमा हो, वो अगर ऐसी स्थिति से गुजरे तो शायद भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा बहुत बड़े दिल के साथ। नहीं, जरूर। भारत ने अभी तक पिछले 4-5 महीनों में 3.8 बिलियन डॉलर की मदद की है और करीब 2 बिलियन डॉलर का भी एश्योरेंस दिया हुआ है। तो भारत इसके बारे में कुछ काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज, श्रीलंका में पिछले 2-3 महीने में ऐसी हुई है कि जो उनके मतभेद थे देश में कई कम्युनिटीज में, जैसे तमिल और सिंहली, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जो उनके जो डिफरेंसेस थे बहुत कम हो गए हैं। और ये बड़ी वेलकम बात है, क्योंकि श्रीलंका के जो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है हम जानते ही हैं, मगर ऐसी ये आर्थिक जो उनका सब संकट आया है उसमें ये सब मतभेद कम हो गए, ये एक तरह की अच्छी बात है और उसका अभी सब फायदा उठाना चाहिए। भारत की तरफ से, भारत तो कहता आ रहा है पिछले कुछ दिनों में कि हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं और आगे उनके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। और इसीलिए भारत ने आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट करना है, जो श्रीलंकन वहाँ के लोग चाहते हैं उसी के मुताबिक चलना है। हम ऐसी चीज कोई भी न करें कि श्रीलंका की जनता ऐसे सोचे कि भारत ने हमारे ऊपर ये दबाव से डाल दिया है। ऐसी चीज अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए श्रीलंका की जो मन में जो इच्छा है, लोगों की इच्छा जो है, उसी के मुताबिक हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सटीक समीक्षा करने के लिए। श्रीलंका के हालात पर जिस वक्त स्थिति है, अखिल स्वामी, रविंद्र सचदेवा और सुधीर देवारे हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीलंका की स्थिति बताने के लिए। और आज ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग है, उस पर भी खास नजर हमारी बनी रहेगी। लगातार ये मेगा कवरेज जारी है श्रीलंका की स्थिति पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।